श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है 20 अप्रैल 2026 और आज है बैसाख महीने का सोमवार। आप में से हम सभी का सोमवार का व्रत होगा और कई कई प्रिय श्रोता आज बैसाख महीने से सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि अब खरमास समाप्त हो चुका है, ऐसे में पशुपति भी व्रत शुरू करेंगे। अक्षय तृतीया का पावन पवित्र दिन है और साथ के साथ चतुर्थी भी लग जा रही है। आइए जानते हैं इस पावन पवित्र दिन पर आप क्या कर सकते हैं ताकि रोग दोष कष्ट कर्ज पीड़ा और दुख दारिद्रता का अंत हो और पूरा परिवार इससे सुख पाए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। शिव महापुराण के श्रेष्ठ उपाय वीडियो में आप जानेंगे और साथ ही ज्योतिष जानकारी भी आपको प्राप्त होगी। बस आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले सबसे सरल जो काम है जो कि हर एक महिला और पुरुष को करना चाहिए वह है कुंदकेश्वर महादेव का नाम सोमवार के दिन लिया जाता है, जब खास तौर पर परिवार के सभी सदस्य रोगों से मुक्ति रहे ऐसी प्रार्थना करते हुए, क्योंकि जब महादेव ने मां पार्वती को कहा था कि जो भी मेरे कुंदुक स्वरूप कुंदकेश्वर स्वरूप का नाम लेगा वह हमेशा रोग मुक्त रहता है। तो आज किसी न किसी स्वरूप में घर में बीमारी प्रवेश ना करे, इसके लिए शुद्ध जल का लोटा लीजिए, चाहे तो ठंडा मिट्टी के पात्र का जल लीजिए, इच्छा आपकी है। जल के लोटे में डाले कच्चा दूध। कच्चे दूध का संबंध होता है चंद्रमा से और चंद्रमा मन मस्तिष्क के कारक है। तो आप सफेद फूल और 7 की संख्या में चावल के दाने उस जल के लोटे में डालें। आप 7 के साथ दूध, सफेद फूल, 7 चावल के दाने घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर अपने साथ लेकर जाए। चंदन चंदन जीवन में शीतलता देता है और अक्षय तृतीया चतुर्थी के दिन बहुत विशेष परिणाम देता है। चंदन की सेवा प्रभु जी को दी जाती है, आप जानते होंगे। कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए और साथ के साथ आज मन कामेश्वर महादेव की जय और 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए चंदन मिला हुआ शुद्ध जल आपको अपने साथ जल का लोटा ले जाएं जिसमें सभी चीजें मिलाएं और साथ के साथ आप चंदन अपने साथ ले जाएं। सबसे पहले सरल तरीके से आप सभी को अपना नाम गोत्र बोलते हुए सभी चीजें कच्चा दूध, सफेद फूल और 7 चावल के दाने के साथ शिवलिंग पर आपको जल चढ़ा देना है। उसके बाद आप सभी को जो चंदन आप लेकर गए हैं वह आप सभी सरल तरीके से अपने घर पर जो शिवलिंग है या महादेव के मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर त्रिपुंड रूप में महादेव के शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए बना दीजिए और साथ के साथ त्रिपुंड बनाने के बाद पूरे शिवलिंग में गणेश जी के स्थान पर चंदन लगाएं। माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय भगवान, माता रानी के हस्त कमल, इन स्थानों पर चंदन लगा दीजिएगा बिंदी के रूप में। फिर आप सभी जो शिवलिंग पर अंतिम छोर है वहां पर अपना हाथ रखकर अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर कुंदकेश्वर महादेव की जय, 12 ज्योतिर्लिंग की जय, मन कामेश्वर महादेव की जय कहते हुए दीप दान कर घर की तरफ आ जाएं। आप जानते होंगे चावल, दूध, सफेद फूल सौभाग्य के रूप में जाना जाता है और सोमवार के दिन कुंदकेश्वर महादेव का नाम, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान और अपने आप में चंदन की सेवा महादेव को बहुत प्रिय होती है। तो सरल तरीके से मंदिर में कर सकते हैं, घर पर कर सकते हैं। जो उपाय स्वयं मैं कर पाती हूँ वही आपको बताती हूँ, करके देखिएगा, लाभ तो मिलता ही है। तो ये पहला उपाय है जो इस अक्षय तृतीया की सर्वश्रेष्ठ तिथि पर आपको करना ही है। यह उपाय बहुत सरल है और बहुत अधिक लाभ देता है। एक दूसरा बहुत सरल उपाय जो आप कर सकते हैं और इससे कामना तुरंत सिद्ध होती है वह है दीपदान। देखिए इस महीने आप जानते होंगे जलदान की बहुत महत्वता है। आप बेलपत्र वृक्ष की जड़ में पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं और साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। सुबह शाम बेलपत्र पेड़ की जड़ में दीपदान करें और आप सभी विशेष तौर पर तुमरुका जी की जय कहते हुए शिव मंदिर में शाम को प्रदोष काल में और सुबह आप शिव मंदिर जाकर काला तिल डालकर गोल बत्ती का घी का दीपक लगातार 2-3 सोमवार के जो है स्वरूप में आपको शिव मंदिर में प्रज्वलित करना चाहिए। कहा जाता है जो भी गोलबत्ती का दीपक जो तुमरुका जी हैं उनका नाम लेकर शिवलिंग पर काला तिल जल डालकर दीपदान रूप में प्रयोग लेता है महादेव, उसके घर में हर स्वरूप में कामना सिद्ध करते हैं। तो बेलपत्र वृक्ष का सिंचन, पूजन, दीपदान करें। शिव मंदिर में कुंदकेश्वर महादेव के निमित्त जो पहला उपाय बताया वह करें। साथ के साथ दीपदान इत्यादि तुमरुका जी के नाम से सोमवार के दिन साधारण सरल तरीके से उपाय जो घर पर भी आप कर सकते
सकते हैं, महादेव के मंदिर में भी कर सकते हैं। आप करने का प्रयत्न करें, इनसे लाभ होता ही है। अगर इन उपायों के साथ साथ अन्य उपाय जैसे कि घर में पुत्र की प्राप्ति हो, सौभाग्य बढ़े, कर्ज मिटे और जो है ट्रांसफर के दूर हो परेशानी, या कोई अपना मकान हो, इसके लिए आप एक श्रेष्ठ अक्षय तृतीया की तिथि पर सर्वश्रेष्ठ रूप में शिवलिंग पर चंदन बनाएं त्रिपुंड रूप में। उसके बाद 108 चावल के दाने लीजिए, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अपने घर पर नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर त्रिपुंड बनाकर चावल जरूर चढ़ाएं। 108 इनकी संख्या रखें। त्रिपुंड नहीं भी बना पाते हैं तो इस सोमवार अक्षय तृतीया चतुर्थी भी है, आपको जो 108 चावल है वह तो समर्पित करने ही चाहिए। इसका लाभ ही लाभ है। किसी कारण से अगर अभी तक आप सभी जो भगवान शिव हैं, जो माता गौरी ने स्वयं उन्हें आज के दिन सर्वश्रेष्ठ तिथि पर सत्तू का भोग लगाया था, तो आज आपको कोशिश करनी है सोमवार की श्रेष्ठ तिथि पर औषधि रूप में, इसे कहा जाता है महादेव के मंदिर में, घर के मंदिर में औषधि रूप में आप सत्तू का भोग महादेव को लगाएं। बाद में प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों को वितरित करें, शिव भक्तों को वितरित करें और स्वयं भी इसे प्रयोग में लें। आज के दिन जैसा मैंने आपको बताया, आपने कई वीडियो में सुन भी लिया होगा, रुई का दान करना, पंखा दान करना, जल से भरा हुआ घड़ा दान करना बहुत शुभ होता है। तो आप सभी इस दिन साधारण सरल तरीके से किसी शिव मंदिर में जाकर घर पर मिट्टी का जो पात्र है उसमें जल लेकर, या मिट्टी का पात्र रात भर जल के रूप में भिगा कर रखें और उसे तांबे के लोटे में रखकर आप सभी उसमें एक बेलपत्र रखकर घर के सदस्यों के हाथ का स्पर्श कराकर अगर शिवलिंग पर कुंदकेश्वर महादेव की जय कहते हुए आज के दिन समर्पित कर देते हैं तो निश्चित रूप से यह उपाय तो सिर्फ और सिर्फ इस महीने के सोमवार को किया जाता है और इसका लाभ अद्भुत रूप से मिलता ही है। साथ के साथ प्रिय श्रोताजनों, आज के दिन अगर आप जैसा मैंने बताया रुई और जो है घी दान करना, इनकी सामान्य बत्ती बनाकर बिना जले हुए किसी शिव मंदिर में जानकर कराते हैं तो रोग मुक्ति होती है। रुई का संबंध, घी का संबंध चंद्रमा से होता है और आज के दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। आप किसी शिव मंदिर में पंडित जी को बनाकर बत्तियां देकर आए, फिर वह इसका क्या प्रयोग करेंगे दीपदान रूप में, फिर रोज आपके निमित्त दीपदान होता रहेगा। तो ये सबसे बड़ा उपाय है, एक सबसे बड़ा दान है जो कि शिव मंदिर में ही श्रेष्ठ रूप में दीपदान रूप में प्रयोग होगा। तो माचिस का दान कर आए, घी और रुई की बत्तियां आप ज्यादा से ज्यादा शिव मंदिर में दान करें। छाता, जूता, जो आपसे प्रबंध हो, ठंडक प्रदान करने वाली चीजों का दान करें। शाम के समय घर के दरवाजे पर, बेलपत्र पेड़ की जड़ में, महादेव के मंदिर में, तुलसी में, घर की रसोई में, घर के मंदिर में, इन 5 स्थानों पर दीपदान नियम से जरूर कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें और सदा सर्वदा जीवन में खुशियां हो ऐसी आप प्रार्थना करें। साथ ही शिव मंदिर में यह कार्य करने के साथ 3 दिन घर की रसोई में चावल रखने वाला उपाय भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप सफेद रंग का एक कपड़ा लीजिए, छोटा सा रुमाल स्वरूप एक कपड़ा लीजिए, उसमें 108 चावल के दाने अपने घर की रसोई में रख दीजिए। यह 3 दिन तक रखने हैं, इस बात का ध्यान रखें। जैसे पुत्र प्राप्ति या कोई अन्य कामना है उसके तहत यह बहुत लाभदायक है। 108 चावल के दाने सफेद आप कपड़े में रखें, उसमें एक चावल का दाना रखें। चावल का दाना नहीं है तो आप सफेद फूल भी प्रयोग में ले सकते हैं। इस तरह से यह छोटी सी पोटली दीपदान 1 दिन करें शिव मंदिर में। इस अपने घर के मंदिर में इसे 3 दिन पोटली रखें। मनोकामना की पोटली है, भले ही बच्चों के विवाह की हो, कर्ज इत्यादि की कोई अन्य परेशानी हो, उसके तहत आप सभी को 3 दिन तक अपने घर की रसोई में रखने के बाद कुछ दक्षिणा ले जाकर 3 दिन पूर्ण हो जाए, उसके बाद किसी शिव मंदिर या किसी भी पंडित जी को जो इसे पाने योग्य हो कुछ दक्षिणा के साथ दान कर आ जाए। चाहे तो इसमें थोड़ा बहुत चावल और भी मिला सकते हैं ताकि दान का कार्य सफल हो जाए। चतुर्थी तिथि है, शिवलिंग पर दूर्वा घास चढ़ाएं और साथ के साथ गणपति गजानन को भी दुब घास समर्पित करें। आज के दिन किया गया अन्नदान, जलदान, दीपदान, मंत्र जाप, बेलपत्र वृक्ष की पूजा भाग्य चमकाती है। करके देखिएगा, लाभ होगा। राधे राधे जी। हर हर महादेव।